हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बिल्कुल न्यू हॉबियर हैं और उनको नहीं पता म्यूटेशन के बारे में ज़्यादा। वैसे तो खैर मुझे भी इतना कोई ज़्यादा पता नहीं है म्यूटेशन के बारे में। मैं हैवी म्यूटेशंस की बात कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूटेशन होती है उनकी बात कर रहा हूँ। बट मुझे कॉमन म्यूटेशंस जितनी भी हैं मुझे उसका आइडिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बेसिकली मुझसे पूछते हैं लोग कि आपने चारकोल ज़्यादा क्यों लगाया है। चारकोल टू क्रीम या क्रीम टू चारकोल, ये आपने ज़्यादा क्यों लगाया भाई। चारकोल बहुत ज़्यादा नज़र आता है आपकी ब्रीडिंग के अंदर, तो इसकी वजह क्या है और इसका रिज़ल्ट क्या आता है जब हम क्रीम को चारकोल को क्रीम के साथ लगाते हैं या इनो के साथ चारकोल लगाते हैं। या मैंने काफ़ी सारे पेयर्स ऐसे हैं जिसमें इनो के साथ क्रीम का पेयर लगाया, इनो के साथ क्रीम का मेल लगाया हुआ है, या क्रीम की फ़ीमेल के साथ इनो का मेल लगाया हुआ है। तो इसकी वजह क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं और मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में जो है इनो निकलता है। तो वो कहते हैं कि इससे बेसिकली जो पेयरिंग आपने की हुई है इसका कितना रोल है उसके अंदर जो आप ब्रीडिंग ले रहे हैं। तो मैं आपको आज सारा एक्सप्लेन करता हूँ। और ये मेरा हैंड टेम मेल है। इस तरह के दो हैं, जुड़वा भाई हैं ये दोनों ना, बिल्कुल एक जैसे हैं यार। इनकी फेसेस भी एक जैसे हैं। एक ये रहा, ये देखें, ठीक है, एक ये रहा और ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। और एक जो है वो ये बैठा हुआ, ये नीचे बैठा हुआ, वो बैठा हुआ, वो भी हैंड टेम ही है। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये भी हैंड टेम है और ये वाला भी हैंड टेम है मेरा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने पेयरिंग किस तरह से की हुई है। सो गाइज़, ये है चारकोल का मेल। अगर आप बात करें चारकोल की तो ये बहुत ही डार्क ब्लड लाइन है, बहुत हैवी ब्लड लाइन है। इसको हार्ड ब्लड कहते हैं। ये बहुत तेज़ होता है, जिस तरह फ़िशर में ग्रीन फ़िशर को बहुत हार्ड ब्लड का माना जाता है। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर जो डार्क रंग होता है, या जो बिल्कुल जिसको कह लें इनिशियल जो आपके पास म्यूटेशन होती है वो बहुत मायने रखती है। इसी तरह कॉकटेल के अंदर ग्रे कॉकटेल जो कॉमन ग्रे होता है वो, और ये चारकोल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन माने जाते हैं। अब अगर आप इसको चारकोल को मिसाल ले लें, आप इनो के साथ लगाते हैं, ठीक है, ये इनो की इनो कह रहा हूँ, क्रीम के साथ। अगर आप इस चारकोल को, दोबारा सुन लें, अगर आप इस चारकोल को इस क्रीम की फ़ीमेल के साथ लगाते हैं, ये सामने आप फीमेल देख रहे हैं क्रीम की, तो क्या रिज़ल्ट आएगा। अब ये क्रीम जो है, जब आप चारकोल को क्रीम के साथ लगाएंगे तो आपके पास जो बच्चे निकलेंगे वो सारे के सारे चारकोल निकलेंगे, सब के सब चारकोल निकलेंगे, ठीक है। या फिर चारकोल पाइड निकल सकता है या क्रीम पाइड निकल सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे पेयरिंग क्यों की हुई है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसी पेयरिंग इसलिए की हुई है क्योंकि मेरे पास जितने भी इस तरह के मेल हैं ना, चारकोल के जो मेल हैं, ये सारे के सारे इनो स्प्लिट हैं, ठीक है। मेरे पास कोई भी चारकोल ऐसा नहीं है जो कॉमन चारकोल हो, बल्कि मेरे पास जितने भी चारकोल हैं वो सारे के सारे बैकग्राउंड में जो उनकी जो ब्लड लाइन है वो इनो की है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनो इसको चारकोल को इस क्रीम के साथ लगाता हूँ, ठीक है। वो जो क्रीम लास्ट में बैठा हुआ है ना, इस तरह की फ़ीमेल के साथ लगाता हूँ। अब इस तरह की फ़ीमेल्स के साथ, क्रीम की फ़ीमेल्स के साथ लगाने से क्या फ़ायदा होता है, या क्या उसका बेसिकली उसका समझ लें मकसद क्या होता है। मकसद ये है कि याद रखें, मेरे पास जो क्रीम और चारकोल है ना, जितने भी मेरे पास ब्लैक आइज़ हैं, ये सब के सब स्प्लिट हैं इनो के, ये सब इनो के स्प्लिट हैं सारे के सारे। तो मैं जानबूझ के चारकोल को क्रीम के साथ लगाता हूँ। मुझे पता होता है इसमें से इनो के बच्चे निकलेंगे। 50 to 80% बच्चे इनो के निकलते हैं। 50 to 80%, कम से कम 50% निकलते हैं बच्चे इनो के। तो उससे फ़ायदा क्या होता है भाई, चारकोल लगाने से क्या फ़ायदा होता है। चारकोल लगाने से फ़ायदा ये होता है, जब इनो मेरे पास क्रॉस में निकलता है ना, तो उनकी हेल्थ, उनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मेरे पास, जब भी इनो क्रॉस में निकलेगा ना, जब भी इनो क्रॉस में निकलेगा तो वो फीमेल निकलेगी, मेल कभी नहीं निकलेगा, हमेशा फीमेल निकलेगी। मेल उस सूरत में निकलेगा जब आपके पास, मिसाल ले लें कि कोई एक पीस जो है प्योर इनो का इस्तेमाल हुआ हुआ है और दूसरा पीस जो है वो इनो स्प्लिट का इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब मेल कहाँ से निकलते हैं मेरे पास, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेल मेरे पास इनो के जो निकलते हैं ना, वैसे तो बहुत कम निकलते हैं, नेचुरली बाय बर्थ इनो में जो है ना मेल कम निकलते हैं, फीमेल ज़्यादा निकलती है। अब ये पेयर आपको दिखाता हूँ मैं, ये बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है। अब पता नहीं इसने बच्चे दे दिए हैं या क्या सीन है इनका। भाई ये देख रहे हैं आप, ये इनो का मेल है और क्रीम की फ़ीमेल है। अच्छा, फ़ीमेल जो है वो भी इनो की स्प्लिट है, उसके भी पेरेंट्स इनो के थे ना। मैंने आपको बताया मेरी कोई भी क्रीम जो है वो सिंपल क्रीम नहीं है या सिंपल चारकोल मेरा कोई भी नहीं है, सब इनो के स्प्लिट हैं, ठीक है। तो इनके माशाल्लाह से इन्होंने बच्चे निकल आए हैं इनके, ठीक है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं और लग रहा है ऐसा कि शायद बच्चे निकल आए हैं। नहीं, अभी मेरे ख्याल से एग्स ही हैं, बच्चे नहीं निकले, अभी अंडों पर ही है फीमेल। तो इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें से जो बच्चे निकलते हैं ना, उसमें से मेल निकल आते हैं मेरे पास।
क्योंकि ये पेयर जितने भी इनो निकालता है ना, उन इनों में से इक्का दुक्का मेल निकल आते हैं। ठीक है, क्यों निकल आते हैं? क्योंकि इसमें विजुअली मेल इनो का लगा हुआ है ना, प्योर इनो का लगा हुआ है। तो ये इस तरह से मेरे पास इनो निकल रहा है, मेल निकल रहे हैं, वरना मेल का निकलना बहुत मुश्किल है मेरे पास। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दोनों बच्चे निकले हैं। ठीक है, ये दोनों बच्चे माशाल्लाह, इनके साइज़ चेक कर लें आप। ठीक है, ये देख लें, ये फीमेल भी इनो की स्प्लिट है। ये फीमेल इनो की स्प्लिट थी, तो ये बच्चे इनो की निकालती है। ये तो 4-4 5-5 बच्चे इनो के निकालती है भाई, 5-5 4-4 बच्चे। अब मिसाल के तौर पे ये फ़ीमेल जो ब्लैक आइज़ निकाल रही है ना, वो भी जब मैं ब्रीड करवाता हूँ या किसी को सेल करता हूँ तो उसके पास भी इनो ही निकल रहे होते हैं। तो वो मुझे हैरानी से बताता है कि हसन भाई, मैं आपसे ये ग्रे का पीस लेकर गया था, इसमें से इनो के बच्चे निकल रहे हैं, या मैं आपसे चारकोल लेकर गया था, इसमें से इनो के बच्चे निकल रहे हैं। तो उसकी यही वजह होती है कि जो बहन भाइयों का ब्लड है ना, ये जो पूरा ब्लड लाइन है, जो माँ के अंदर ब्लड है, उससे ये इनो के बच्चे निकल रहे हैं। और जो माँ के अंदर ब्लड है, वो बच्चा जो ब्लैक आइज़ निकलेगा, इन्हीं का बहन भाई कोई एक आध ब्लैक आइज़ निकलेगा, तो सेम ब्लड उस बहन भाई में भी जाएगा, उस भाई में भी जाएगा। ज़्यादातर भाई निकलते हैं जो ब्लैक आइज़ में निकलते हैं ना मेरे पास, वो सारे भाई होते हैं। ठीक है जी, ये वजह है मेरे पास इनो मेरे पास इसलिए निकल रहा है कि मेरे पास है ही इनो स्प्लिट। अब एक भाई बोलते हैं कि अगर इनो स्प्लिट ना हो, कॉमन हम जो है कॉमन ये लगाते हैं चारकोल, कॉमन चारकोल कहीं से भी ले लेते हैं, दुकान से लेते हैं, किसी भी बंदे से लेते हैं जो कि इनो का स्प्लिट नहीं है, उसको हम लगा दें अगर क्रीम की फ़ीमेल के साथ, सही है, वो क्रीम की फ़ीमेल भी नॉर्मल होगी, बाज़ार से ली होगी, तो उसमें फिर क्या रिज़ल्ट आएगा हसन भाई हमारे पास? उसमें भाई आपके पास सारे बच्चे ब्लैक आइज़ के आएंगे सारे, बशर्त ये कि अगर जो ब्लैक आइज़ आप ले रहे हैं अगर वो क्रीम का निकला हुआ है तो फिर क्रीम भी निकल सकता है, अगर वो ब्लैक आइज़ इनो का निकला हुआ है तो इनो भी निकल सकता है, वरना विजुअली ज़्यादातर रिज़ल्ट जो है वो आपके पास इसी तरह आएगा कि ब्लैक आइज़ के बच्चे निकलेंगे। अब वो क्रीम में निकलें, सॉरी कॉमन क्रीम ग्रे निकल आएँ या चारकोल निकल आएँ, आपके पास ब्लैक आइज़ ही में बच्चे आएंगे। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट होता है। हमेशा अगर आप चाहते हैं कि इनो ही निकालें सारे बच्चे, इनो के निकालना चाहें तो आप इनो टू इनो लगा लें। उसमें क्या होता है, सारे बच्चे इनो के निकलते हैं, फिर उसमें मेल भी निकल आते हैं आपके पास इनो के, क्योंकि मेल उसी सूरत में निकलता है जब पेयर पूरा इनो का हो, यानी कि इनो टू इनो लगा हुआ हो तो ही मेल निकलते हैं। क्रॉस में जो भी इनो निकलेगा वो सब की सब फीमेल होंगी। ये मेरे पास एक माइनस पॉइंट है, मेरे पास यही होता है कि इनो बहुत कम निकलते हैं, मेल बहुत कम निकलते हैं, सॉरी इनो में मेल बहुत कम निकलता है, इनो में सारी फीमेल निकलती हैं मेरे पास बहुत कम। समझ लें कि नमक, आटे में नमक के बराबर जो है ना, कभी इनो निकल आया तो ठीक, ओ सॉरी मेल निकल आया तो ठीक है, इनो में आटे में नमक के बराबर अगर इनो में मेल निकल आया तो ठीक है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये जो दो बच्चे हैं ना, इसमें से मेल होने के चांसेस हैं, उसकी वजह पता है क्या है? ये दोनों बच्चे इस फीमेल के नहीं हैं, ये दोनों बच्चे इस फीमेल के नहीं हैं, ये फॉस्टर कर दिए थे मैंने। ये किसके फॉस्टर किए थे? इस वाले पेयर के। ठीक है भाई, इस वाले पेयर के फॉस्टर किए हुए थे। और ये फीमेल नेचुरली भी, वैसे भी ये 4-4 5-5 बच्चे खुद जो अपने निकालती है वो भी इनो के ही निकालती है। पिछली बार इसके अंडों में कुछ हो गया था या कुछ बच्चे कम थे, तो मैंने इसमें कुछ अंडे डाल दिए थे, या मेरे ख्याल से 2 बच्चे थे इसके, तो 2 मैंने ऊपर से लेकर डाल दिए थे, क्या किया था बैरल जो भी है। तो ये इस तरह से चल रहा है मेरे पास सिस्टम। अब मेरे पास ये आप सामने देख रहे हैं चारकोल का मेल है, ये अभी बिल्कुल सिंगल है। ठीक है, इसकी अभी शादी नहीं हुई हुई, तो इसका जो है वो मंगनी कर दी है मैंने। किससे की है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने मंगनी की है वो जो सामने बैठी हुई है ना फीमेल, इससे की है, येलो कलर की जो फीमेल बैठी हुई है ना सामने, इससे भी नहीं, सॉरी गलत बता दी, ये नहीं, ये तो छोटी है। ये जो हैंड टेम है ना मेरी, कहाँ चली गई? ये सामने बैठी हुई है राइट साइड पे, ये सामने जो बिल्कुल सामने फ्रंट पे जो बैठी हुई है, ये जो पोज करती रहती है कैमरे के सामने, इसके साथ मैंने इसकी एंगेजमेंट कर दी है ऊपर वाले की। इनका पेयर लगाना है, बस कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ जगह ना होने की वजह से फिल वक्त इस फीमेल को यहाँ छोड़ा हुआ है जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे मैंने बजीज़ भी रखे हुए हैं। इन बजीज़ की वजह से मैं उस फीमेल को यहाँ नहीं छोड़ रहा। ये बजीज़ फॉर सेल हैं, ये समझ लें कि एग्जीबिशन के क्रॉस हैं बजीज़, और कॉमन साइज़ से बहुत बड़ा साइज़ है, ये अंडर साइज़ के हैं, ये बहुत बड़े हो जाएंगे। मोबाइल के रिज़ल्ट में शायद उस तरह से ना पता चल पा रहा हो, लेकिन ये फॉर सेल हैं, किसी भाई को चाहिए तो पूरा पेयर है ये एल्बिनो का मेल है, डबल फैक्टर, एल्बिनो नहीं है बेसिकली, डबल फैक्टर है ब्लैक आइज़ में। बहुत बड़ा साइज़ है यार, इसमें मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें पेयर कैसा लगा हुआ है, ये फॉर सेल है और बिल्कुल यंग पेयर है। अभी ब्रीड करने में टाइम लेगा थोड़ा सा, तकरीबन 3 महीने या 2 महीने और ले लेगा ये। और अभी वैसे ये हीट पर आए हैं, लग रहा है कि जैसे ब्रीड करने वाले हो रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा इनकी हरकतों से। तो बस इनके बिकने, इनके जो है ना सेल होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये किसी ने रखवाए थे, मेरे पास दोस्त हैं हमारे बहुत अच्छे, राफ़े भाई,
उनके जो भी पट्टे निकलते हैं वो मुझे दे देते हैं कि यार जिसको चाहिए वो सेल कर देना, पैसे मुझे दे देना बाद में। क्योंकि बहुत अच्छी ब्लड लाइन है, मैंने ख़ुद भी राफी भाई से लिए हैं। और ये देखें ना, साइज़ तो चेक करें यार आप, इनके साइज़ भी तो देखें ना किस तरह के ये हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इनके साइज़ भाई, माशाल्लाह से ये साइज़ है, ठीक है। आप इनकी शक्लों से देख लें, इनकी आंखों के ऊपर जो ये पट्टा आ रहा है ना, ये देखें, ये साइज़ का अंदाज़ा आपको इससे हो जाना चाहिए। इनके हेड ऊपर उठे हुए, ये देख लें, हेड इनके ऊपर उठे हुए हैं। कराची में किसी भी भाई को अगर ये चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मुझसे रब्ता करने का तरीका ये है कि आप मुझे बजीज़ बायर लिख के सेंड कर दें व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। कॉल नहीं करनी भाई, कॉल नहीं मैं उठाता, व्हाट्सएप पे खाली मैसेज कर दो, बायर लिख के सेंड कर दो, सिर्फ बायर लिखो। बायर कैसे लिखते हैं, BUYER, बायर लिख के सेंड कर दें, ये प्यार आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर रिपीट कर रहा हूँ 034922000045। और ये इसकी हेल्थ ज़रा चेक कर लें, इसकी हेल्थ देखें, ये इसकी बॉडी लैंग्वेज है भाई। और ये फ़ीमेल है सामने ब्लू कलर की, दोनों का सेम साइज़ है। मेल थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, ये देखें, इसकी हरकतें देख रहे हैं आप, ये देखें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।